कभी कभी हम सोचते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ हो, बट कई बार हमने सोचा नहीं होता हमारे साथ वो भी कभी कभी हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। हाँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं केदारनाथ जाऊं, लेकिन सबकी तरह मेरी भी एक ख्वाहिश थी कि मैं भी कभी न कभी केदारनाथ जाऊं। तो बस उसी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैं निकल पड़ा केदारनाथ। हाय फ्रेंड्स, मैं अमित आर्ची और आप सबका स्वागत है केदारनाथ धाम से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है देख सकते पहाड़ों पर अभी करीब 5:30 हो रही और धूप निकल चुकी है। और ये अपना जो टेंट था यहाँ पे था, हमने ले रखा था अपने दोस्त का ये। और बाकी यहाँ पे रात को टेम्परेचर जो है माइनस में चला गया था और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और अभी भी जो है ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो अभी हम चलते हैं मंदिर की ओर, क्योंकि यहाँ पे आज 10 मई को है जो कपाट खुलने वाले हैं मंदिर के, और उसके बाद में जो है दर्शन कर पाएंगे सभी भक्त। तो अभी हम चलते हैं। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। केदारनाथ धाम में ये एक ऐसा कुंड है जहाँ पे कि हर हर महादेव के नारे लगाने पर पानी के अंदर बुलबुले उठते हैं। हर हर महादेव। वहाँ पर भी आए आ गए, चलो चलते रहा काम हो। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो दर्शन टोकन भी कटवा लिया है, बट लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर, क्योंकि वहाँ पे कपाट खुलेगा तो देखना है हमें, इसलिए। आज 10 मई 2024 को बाबा केदार के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे और उसके बाद 6 महीने के लिए सभी भक्तगण यहाँ आके बाबा केदार के दर्शन कर पाएंगे। मैं आज इस अवसर पर बाबा केदार के आज कपाट खुल रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ दिन होता है। और इस दिन की प्रतीक्षा जहां उत्तराखंड के लोग करते हैं, वहीं पूरे देशवासी आज के दिन की प्रतीक्षा करते हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। आकाश से अनंत है आज 10 मई सुबह 6:55 बाबा केदार धाम के कपाट खोल दिए गए सभी भक्तगणों के लिए। और अभी जो है सभी भक्तगण 6 महीने के लिए दर्शन कर पाएंगे बाबा केदार के। और यहाँ पे जो ऊपर हेलीकॉप्टर जो फूलों की वर्षा की गई है ये केदार घाटी में। और अभी हम चलते हैं बाबा के दर्शन हो गए। तो आज का तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी मैं चलता हूँ शंकराचार्य की समाधि स्थल की ओर दर्शन करना है। तो यहाँ नीचे साइड में लगी रही कुछ सब लगी है, तो अभी दर्शन करने चलते हैं वहाँ पे। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। आकाश से अनंत है तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है तू अंत है। और अभी हम चलते हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करने, जो कि इस साइड में पीछे यहाँ मंदिर के पीछे से रास्ता जाते हैं, इस साइड में होता है। और अभी हम चलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है भैया। ये जो ब्रिज देख रहे हैं यहाँ से होके इधर से रास्ता जाएगा। और यहाँ पे अपने राजस्थान वालों का भंडारा भी लगा है, तो यहाँ से थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं और फिर वहाँ चलेंगे ऊपर दर्शन करने बाबा के।
रास्ते की साइड में थोड़ी सी बर्फ़ पड़ी हुई है। भाई अपना तो हाथ लगाने में मन नहीं करा बर्फ़ के। और ये देख सकते हो पीछे पूरी केदार घाटी है। और अभी कुछ चल रहे इस तरफ ये है पूरी वगैरह होटल वगैरह सारे बने हुए। और ये देख सकते हो यहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ होती है तो ये रास्ता पूरा बर्फ़ से ढक जाता है। यहाँ पे जो दर्शन करने की लाइन लगी हुई है, करीब करीब यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन। यहाँ से लाइन स्टार्ट होकर ये इधर से ये इधर घूम घूम के फिर इन होटल्स के पीछे इधर घूम घूम के आ रही है। और यहाँ पे मंदिर जो है वहाँ पे है, देख सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लाइन लगी होगी। और ये भी घूम घूम के आ रही है, एक साथ में नहीं, बहुत इधर उधर घूम घूम के लिए लाइन आ रही है। तो कह सकते भाई काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। कहते हैं कि बाबा भैरवनाथ जब 6 महीने के लिए बाबा केदार के कपाट सर्दियों के टाइम में बंद हो जाते हैं, तब बाबा भैरवनाथ यहाँ पूरी केदार घाटी की रक्षा करते हैं और यहाँ के रक्षक माने जाते हैं। तो अभी जो है भैरव बाबा के दर्शन के लिए और अभी थोड़ा पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। देखो भैरव बाबा के मंदिर से थोड़ा फोटो साइड में चलते हैं। और जो 2013 में आपदा आई थी वो यहाँ से आई थी, पीछे की साइड से चौराबाड़ी लेक से, जहाँ जिसमें कि सारे होटल वगैरह बह गए थे, सिर्फ ये मंदिर बचा था बाबा का। और यहाँ इसके पीछे भीमशिला है, उसके भी मैं आपको दर्शन करूँगा। लेकिन पहले मैं इस लाइन में लगता हूँ, इतनी बड़ी लाइन में करीब 3-4 घंटे तो लग ही जाएगी दर्शन करने में, इस लाइन में लगे हुए। तो अभी चलता हूँ नीचे, प्रसाद लेता हूँ, फिर दर्शन करने चलता हूँ। अभी मैं लग चुका हूँ बाबा केदार के दर्शन करने की लंबी लाइन में। अब मुझे पता नहीं कब तक अपना दर्शन करने का नंबर आएगा। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। मुझे लाइन में लगे हुए अभी 8 घंटे हो गए और अभी मैं पहुंच चुका हूं जस्ट मंदिर के पास। और अभी कुछ देर में दर्शन कर लूँगा मैं। जो आप मेरे पीछे पत्थर देख रहे हैं, इसको भीमशिला कहते हैं। जब 2013 में आपदा आई थी तब ये पत्थर जस्ट मंदिर के पीछे आके रुक गया। और कहते हैं कि इसी पत्थर ने, भीमशिला ने जो है मंदिर की रक्षा की। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने बाबा के दर्शन कर लिए। करीब 8 बजे सुबह लगे थे लाइन में और अभी आया जो 4:30 बजे के आसपास नंबर आया था। और यहाँ पे जैसे तो भीमशिला के भी हमने दर्शन कर लिए। और ये है बाबा जी का मंदिर पीछे। और अभी हम चलते हैं नीचे साइड में, क्योंकि यहाँ पे सारी होटलें वगैरह सारी बंद है, क्योंकि खाना पीना कुछ भी नहीं मिल रहा यहाँ पे। और प्रसाद भी नहीं मिले इनको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हड़ताल कर रखी होटलों वाले हैं, यहाँ के वेफा दिए वो। तो ये कुछ समस्या। और अब हम चलते हैं नीचे। रुद्र शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा वन्न मन्नो गौरीनाथ शर्व अज केदारनाथ। तुझे केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है, तू मर्म पूरी सृष्टि का, तू आदि है, तू अंत है। भोलेनाथ तुझे केदारनाथ। सौ जगत में है विकट तू एक अखंड तथ्य है, कि झूठ काम लोग जग तू एकमात्र सत्य है।